इनको यहाँ पे रखे हुए तकरीबन जो है वो 25 मिनट अभी गुजरे हैं और बेहतरीन तरीके से इनको ये देखे कलर आ चुका है। नीचे से भी बड़ा लाइट सा कलर आ गया, ये देखिए। इसी तरह से आपके भी क्रिस्पी तैयार होंगे बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में जनाब बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बेकरी वाले ज़ीरा बिस्किट बनाएंगे। ज़ीरा बिस्किट कहा जाता है, नमकीन बिस्किट भी कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और ख़ास बात यह है कि बग़ैर ओवन के आपको कढ़ाई के अंदर पकाने का, इनको बेक करने का तरीका बताऊँगा। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले एक खाली बाउल के अंदर यहाँ पे मैं 1/4 जो है वो पिसी हुई चीनी शामिल कर रहा हूँ, 1/4 कप। और उतना ही इसके अंदर ये देखिए कप का चौथा हिस्सा मैं यहाँ पे मक्खन यूज़ कर रहा हूँ। मेल्टेड बटर है, ये गरम नहीं है, सिर्फ इसको मेल्ट किया हुआ है। आप इसकी जगह के ऊपर बिल्कुल जो है वो बनास्पति या देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम जो है वो चीज़ बन जाएगी। ये देखिए इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर एक अंडा आपने शामिल करना है, छोटे साइज़ का अंडा लेना है, बहुत बड़ा जो अंडा होता है वो नहीं लेना। और इसको भी इनके साथ अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जो है वो नमक लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ पे जनाब इस तरह आपने एक छन्नी रख लेनी है और 1 कप इसके अंदर मैदा जाएगा। मैदा आपने इसमें छान के डालना है और इसके साथ ही इसके अंदर आधा चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर भी शामिल कर देंगे और इन चीज़ों को इसमें छान लेंगे। छानने का मकसद ये होता है, ये देखिए इस तरह से कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह हो तो वो बाहर आ जाती है। और इसके अंदर जनाब यहाँ पे देखिए आधा चम्मच आपने साबुत ज़ीरा ऐड कर देना है और इसको अच्छे से यहाँ पे अब मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। ये देखिए चम्मच मैंने तब्दील कर लिया, जो विस्क था वो रख लिया और यहाँ पे एक स्पैचुला की मदद से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। एक डो की तरह से इसको यहाँ पे अब हमने बना लेना है। देखिए इस तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है किसी भी चम्मच की मदद से। उसके बाद आपने हाथ की मदद से इसको इस तरह से गूंदना है, जैसे आप वो आटा वगैरह गूंदते हैं उसी तरह से इसकी भी आपने यहाँ पे एक डो बना लेनी है, इसको एक जान कर लेना है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कोई मसला नहीं। देखिए इस तरह से जब हो जाए यहाँ पे आपने इसको टेबल के ऊपर निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से इसको एक जन करके थोड़ा सा इसको रोल करेंगे। अब हमने इसको बेलना है तो आपने पहले इसको हाथ की मदद से यूं प्रेस करना है, जितना हो सके आपने इसको यूं हाथ की मदद से पहले प्रेस कर लेना है। ये देखिए ये बेलने में फिर आसानी हो जाती है। ये बिल्कुल आपके साथ वो तरीक़ाकार और वो रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जिस तरह से बेकरीज़ में ये बिस्किट बनाए जाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा इसके नीचे मैदा जो है वो डस्ट करेंगे ताकि टेबल के साथ ये चिपके ना। इस तरह से थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर भी डालेंगे और बेलन की मदद से इसको बेलेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से ये बेल जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है, वो जो आप प्लास्टिक का जो शापर रख के बेलते हैं उससे भी आसान ये तरीका है। इस तरह से आपने इसको बेल लेना है और बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको मोटा भी नहीं रखना। इस तरह से इसको आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद ये देखें अगर आपके पास इस तरह का कुकी कटर नहीं है तो आप किसी भी बोतल या किसी भी डब्बी का ढक्कन वगैरह ले सकते हैं, घरों के अंदर वो तो होती ही हैं। तो इस तरह से आपने इन बिस्किटों की जो है वो कटाई कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन इसकी ये इतनी मोटाई है, इतनी ही आपने रखनी है और इस तरह से ये बिस्किट तैयार हो जाएंगे। तो इन तमाम की सबसे पहले तो कटाई करते हैं ना। ये देखिए इस तरह से कटाई कर लेने के बाद, क्योंकि इनको हमने कढ़ाई या पतीले के अंदर जो है वो बेक करना है, तो इस तरह से आपने कोई भी पतीले का ढक्कन ले लेना है, उसके ऊपर आपने बटर पेपर रख लेना है और इन बिस्किट्स को आपने उसके ऊपर प्लेस कर देना है। मैंने यहाँ पे जनाब 2 पाउंड वाला केक का सांचा लिया है, केक का मोल्ड लिया है, उसके अंदर मैंने बटर पेपर डाल दिया है और उसके ऊपर इन बिस्किट्स को रख दूँगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने तमाम को बिस्किटों को यहाँ पे रख लिया है। जो बाकी जो डो बच गई थी उसके भी मैंने इस तरह से ये बिस्किट तैयार किए हैं, इसके भी कर लूँगा। और लेकिन ये जो हैं ये दूसरे पूर में दूसरे पेज में जो है ये बेक होंगे, तो इनको इसी तरह से यहाँ पर पड़ा रहने देते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को रखा था 6 से 7 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए फुल फ्लेम के ऊपर। अब इसको इसके अंदर रखेंगे, फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे, दम वाली आंच से डबल आंच कर देंगे और इसको तसल्ली से यहाँ पे पकने देंगे। तकरीबन इसको 25 से 30 मिनट लगेंगे। अगर आप इसको ओवन के अंदर बेक कर रहे हैं तो प्री हीटेड ओवन के अंदर इसको 18 से 20 मिनट लगेंगे 180 डिग्री पर। इनको यहाँ पे रखे हुए तकरीबन जो है वो 25 मिनट अभी गुजरे हैं और बेहतरीन तरीके से इनको ये देखे कलर आ चुका है। नीचे से भी बड़ा लाइट सा कलर आ गया है, ऊपर से भी आ गया है। तो इससे ज़्यादा इनको कलर नहीं दिलाएंगे क्योंकि ये बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बेक हो चुके हैं।
तो इनको जनाब इसके अंदर से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इनको बाहर निकाल लिया। इनको निकाल के अब ये वाले बिस्किट इसी तरह इसमें रखेंगे और उतना ही टाइम इनको लगा के इनको भी बेक करूँगा। फिर आपको मैं सारे दिखाता हूँ कि किस तरह के तैयार हुए हैं। बेहतरीन तरीके से तमाम जो बिस्किट हैं वो तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल इनका वो रिज़ल्ट होगा जो आपको बेकरीज़ के ऊपर नज़र आते हैं और आप इनको घर में बड़े आसान तरीके से बग़ैर किसी ओवन के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर ये बेहतरीन तरीके से तैयार हुए हैं। ये देखिए इसी तरह से आपके भी क्रिस्पी तैयार होंगे, बिल्कुल नरम नहीं पड़ेंगे। इसी तरह से इसी रेसिपी को अगर आप फॉलो करते हुए बनाएंगे, इतना ही अगर टाइम आप इसको लगाएंगे पकाने में और इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बेहतरीन क्वालिटी बन के आएगी। बाज़ार और बेकरी से बेहतर ये घर के अंदर आपके तैयार हो जाएंगे सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर। मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।